हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोलॉजी विद हरप्रीत। आज का हमारा टॉपिक है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये क्लास 7th का टॉपिक है, बट अगर आप ट्रायंगल और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं और आप क्लास 7th में नहीं भी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल हम सबको पता है, 3 साइड से क्लोज्ड फिगर जो बनता है उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल A B C। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हैं इनके वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो BC CA और AB है ये क्या है, इसके साइड। ठीक है, सो BC साइड BC के अपोजिट वर्टेक्स है A। ठीक है, साइड BC के अपोजिट वर्टेक्स है साइड वर्टेक्स A। AB के अपोजिट वर्टेक्स है C और AC के अपोजिट वर्टेक्स है B। ये हो गए अपोजिट वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड्स। अब हम देख चुके हैं पहले क्लास में कि ट्रायंगल्स कितने तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। सो बेस्ड ऑन एंगल्स, acute, angle triangle, obtuse, angle triangle and right angle triangle। acute में क्या रहेंगे, तीनों एंगल्स जो रहेंगे इसके ये 90 से कम रहेंगे। ऑब्ट्यूज में क्या रहेगा, एक एंगल 90 से बड़ा रहेगा और राइट में एक एंगल 90 के इक्वल होगा, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे एंगल्स ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहला आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, जिसके तीनों साइड्स, ये साइड के बेस पे जो तीनों साइड्स की लेंथ जो होगी वो अनइक्वल होगी। ठीक है, वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, वो ट्रायंगल होगा स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, दो साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे, दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। और तीसरा वाला होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, साइड्स की लेंथ क्या होगी, तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब हम देखेंगे ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है। ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABNC, BC बेस हमने ले लिया, BC बेस ले लिया। इसके अपोजिट वर्टेक्स से जब हम BC पर एक बाइसेक्टर डालेंगे, ठीक है, यानी BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो A से हम डालेंगे बाइसेक्टर, उसको हम बोलेंगे क्या, मीडियन। ठीक है, A से डालेंगे और BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, उस लाइन को हम बोलेंगे मीडियन। ठीक है, परफेक्ट बाइसेक्टर होता है और अपोजिट वर्टेक्स से हम इसको डालते हैं। अब मीडियन ये भी हो सकता है, सपोज हमने AC को बेस ले लिया। ठीक है, तो AC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, B से हम AC पर बाइसेक्टर डाल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक मीडियन हो गया। सपोज हमने बेस लिया AB। ठीक है, क्या बेस लिया, AB, और इसका अपोजिट वर्टेक्स है C। तो यहां से भी जो भी हम बाइसेक्टर डालेंगे ये क्या हो जाएगा, एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं।
अब हम देखेंगे व्हाट इज एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड? सो सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज एक बेस लेंगे हम और एक अपोजिट वर्टेक्स लेंगे। हमने बेस ले लिया BC और वर्टेक्स ले लिया A। सो अपोजिट वर्टेक्स से BC पर जब एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस लाइन को हम बोलेंगे एल्टीट्यूड, या इसे हाइट भी बोलते हैं। ट्राइंगल की हाइट है ये, ठीक है। क्या हुआ कंडीशंस, जब किसी बेस लाइन पर, ट्राइंगल की बेस लाइन पर हम अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी BC पर जाकर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड या ट्राइंगल की हाइट, ठीक है। अब इसमें हमने BC बेस लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेस ले रहे हैं AB, ठीक है। सो AB का अपोजिट वर्टेक्स है C से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये भी क्या हो गया, एल्टीट्यूड, ठीक है। हमने बेस लिया AC के अपोजिट वर्टेक्स है B, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, तो ये भी क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, और ये भी हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड। तो मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं किसी ट्राइंगल में, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया एल्टीट्यूड जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ABC, ये एल्टीट्यूड हो गया जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। बट कुछ ट्राइंगल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, यानी कि उसकी परपेंडिकुलर लाइन ट्राइंगल के बाहर भी पड़ सकती है। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC। अब हमने क्या किया, इसमें BC को बेस लिया, तो BC का अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स A। अब A से BC पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, तो ये कुछ ऐसे आएगा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर जो आएगा, इसका एल्टीट्यूड जो आएगा वो ट्राइंगल के बाहर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड कभी सेम हो सकते हैं। सो यस, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब उसकी साइड सेम होंगे और एंगल्स भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एंगल्स सेम है तो इनके जो मीडियन होंगे और जो एल्टीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम देखेंगे ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स। सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ABNC, इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। इसको एक्सटेंड किया हमने, हम किसी भी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लाइन सेगमेंट को हमने एक एक्सटेंड किया तो ये लाइन के फॉर्म में आ गया, और ये जो बाहर बना एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। सपोज ये पॉइंट है हमारे पास D, ठीक है। सो एंगल AC एंड D इज एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स पड़ते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट साइड में जो एक्सटीरियर एंगल्स पड़ते हैं, इनका सम और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सेम होती है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल है ये।
एक कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड में जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सपोज हमने इस लाइन को इस साइड में एक्सटेंड किया, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट आया ई, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा ए बी एंड ई, ए बी एंड ई। सो ये एंगल इक्वल होगा इसके अपोजिट एंड इंटीरियर में जो दो एंगल्स बनेंगे, एंगल ए एंड एंगल सी, इनके एडिशन के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल। सो इस लाइन सेगमेंट को हम कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी हम एक्सटेंड करेंगे। बाहर जो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका सम अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। किसी भी ट्रायंगल में सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, जो तीनों एंगल्स फॉर्म होते हैं अंदर के ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, अंदर के जो तीनों एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, इनका सम होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, ये आपको आगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब दो स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, एक तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स सेम होते हैं लेंथ, और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसोसेलेस में दो साइड्स की लेंथ सेम होगी तो दो एंगल्स भी क्या होंगे, उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है। दो साइड्स और उसके अपोजिट जो एंगल पड़ेगा वो क्या होगा, सेम वैल्यू का होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की विच इज दो साइड्स के सम, दो साइड्स का सम किसी भी ट्रायंगल में, किसी टाइप के भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है, तभी एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है जब दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। दो साइड्स हम कोई भी ले सकते हैं, हम इस साइड को और इस साइड के सम को ले सकते हैं, हम इस साइड के और इस साइड के सम को ले सकते हैं, या इन दोनों साइड्स के सम को ले सकते हैं, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे विच इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस ट्रिक या पाइथागोरस रूल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो ये पाइथागोरस जो ट्रिक है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉलो होती है, ठीक है। राइट एंगल मतलब जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है या किसी भी तरीके से बन सकता है, बट इसमें जो एंगल एक होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। सो ये जो 90 के सामने अपोजिट में साइड पड़ेगा हमारा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला साइड जो पड़ेगा इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इन दोनों साइड्स को हम बोलेंगे इसके लेग्स, ठीक है, इसके लेग्स, यहाँ बेस और हाइट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है तो बेस, ये बेस हो गया और ये हाइट होगी और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ other two sides and their
एडिशन ए बी, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस क्लास में भी और आगे की क्लासेस में भी, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं ये बता रही हूँ कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला जो साइड होता है, ठीक है। 90 के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बाकी जो दो बचे साइड्स, एक हो गया हाइट एल्टीट्यूड और एक हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। दिस इज रूल ऑफ पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिक। सो ये हो गया द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप आपको सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए हैं ट्राइंगल के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए अपना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।